सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको नर्सिंग कोट की कटिंग बताऊंगा। जो नर्स, स्टाफ नर्स या एएनएम जो कोट पहनती हैं मेडिकल में या हॉस्पिटल्स में, उस कोट की कटिंग आज मैं आपको बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नर्सिंग कोट की कटिंग शुरू करते हैं। ये मैंने 1 मीटर कपड़ा ले लिया है। ये पैंट वाला कपड़ा है। वैसे तो नर्सिंग कोट सफेद होता है, लेकिन ये मैं डार्क कपड़ा इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको निशान आसानी से समझ में आ जाए, दिखाई दे जाए। तो ये 1 मीटर कपड़ा आप ले सकते हैं। ये डबल अर्ज का कपड़ा होता है, तो इसको आप डबल में ही बिछाइए। ये इस तरह से आप ये डबल बिछा लीजिए। 1 मीटर कपड़ा, और अगर ज्यादा हैवी साइज हो तो आप 1.20 भी ले सकते हैं, 1.25 मीटर कपड़ा भी ले सकते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, नर्सिंग कोट में सबसे पहले बैक कटती है। जैसे आम कोट में पहले बैक कटती है, वैसे ही नर्सिंग कोट में भी बैक कटती है। तो ये हम एक निशान लगा लेते हैं ऊपर, और 1 इंच का एक निशान और लगाते हैं जो हमने डाउन करना है। अब सबसे पहले इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। मेजरमेंट में इसकी लंबाई हम 30 करेंगे, छाती 36 करेंगे, पेट 32 करेंगे, हिप 38 करेंगे। क्योंकि लेडीज में चेस्ट कम, जितनी चेस्ट होती है उससे हिप कम से कम 2 इंच ज़्यादा ही होता है। बहुत 4 इंच भी ज़्यादा होता है, 6 इंच भी ज़्यादा होता है, लेकिन कम से कम 2 इंच तो बड़ा होता ही है। तो ये 2 इंच का हम हिप ज़्यादा लेके चलते हैं। तीरा रखेंगे हम इसका 15.5, क्योंकि लेडीज़ का तीरा कम होता है। 15.5, 16, 16.5 तक ही होता है लेडीज़ का। जितनी लेडीज़ भारी होगी उतना ही तीरा उसका कम होगा। तो 15.5, 16 से ऊपर तीरा लेडीज़ का होता नहीं है। और ये गला, इसका गला ज़्यादा हो सकता है। 36 छाती है तो कम से कम 15 इंच इसका हम गला रखेंगे। ये मेजरमेंट है। देखिए, इसमें छाती भी रखी जाती है, पेट भी, हिप का भी, क्योंकि ये नीचे तक आता है। हिप से नीचे तक ये लंबाई आती है। अब इसमें सवाल यह है कि मुड्ढा कितना रखा जाए। अब मुड्ढा जेंट्स में तो हम छाती का 1/4 ले लेते हैं और उससे आधा इंच, पौना इंच कम कर देते हैं। लेकिन लेडीज में छाती का 1/5 लिया जाता है। यानी 36 छाती है तो इसका 7×35 करीब 7/3 सूत, 7.5 ही आप मान के चलिए, 7.5 इंच का इसका मुड्ढा आएगा। तो यहाँ से हम ये जो हमने 1 इंच का नीचे निशान लगाया है, यहाँ से हम 7.5 इंच का, 7.5 इंच प्लस इसमें देखिए 7.5 इंच इसका सूट का मुड्ढा बनता है। जो लेडीज सूट पहनते हैं उसमें 7.5 इसका 36 छाती का 7.5 इंच सूट का मुड्ढा बनता है। लेकिन ये सूट के ऊपर कोट पहना जाएगा, सूट के ऊपर कोट पहना जाएगा, इसलिए इसको हम आधा, पौना इंच लूज रख सकते हैं। यानी इसको हम 7.5 का 8.25 कर सकते हैं। पौना इंच हम इसको लूज ले लें ताकि ये जब सूट के ऊपर पहना जाए तो कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि नर्स का काम ऐसा होता है, उसको कोई भी कपड़ा अड़ना नहीं चाहिए, टाइट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हम 8.25 ले सकते हैं, 8 इंच भी ले सकते हैं। तो ये आप 8 इंच ले लीजिए, आधा इंच बढ़ा लीजिए,
क्योंकि लेडीज को ज़्यादा लूज भी पसंद नहीं होता। तो ये हम मुड्ढे का निशान लगा लेते हैं। ये हमने मुड्ढे का निशान लगा लिया। अब इसकी लंबाई है ये एक इंच, यहां से नहीं लेना है लंबाई यहीं से लेनी है, क्योंकि ये तो हमने बैक को ऊपर उठा के डाउन करना है, इसलिए ये 1 इंच हमने ऊपर लिया है। अब ये देखिए लंबाई है इसकी 30 इंच, तो ये 30 इंच लंबाई हमने ले ली और ये 2 इंच का दबाव ले लिया है फोल्ड के लिए। ये हो गया। अब इसको भी हम निशान लगा लेते हैं। अब ये देखिए पेट का निशान हम वैसे ही लगाएंगे जैसे हम कुर्ते में लगाते हैं, चाहे जेंट्स कुर्ता हो चाहे लेडीज कुर्ता हो, उसी हिसाब से हम पेट का निशान निकालेंगे। अब समझो, मान लो जेब हमने ये लेडीज का है तो 5.5 इंच पे जेब लगा दी और 6 इंच लंबी जेब लगा दी। ये हमने मान लो यहां से मुड्ढे से ये इसका 6 इंच का सेंटर हो गया 3 इंच, ये हमारा पेट का निशान हो गया। मैंने जेंट्स कुर्ते में भी ऐसे ही समझाया और लेडीज में भी यही फॉर्मूला है पेट का निशान निकालने का। ये नाभि का निशान आ जाता है। ये हमारा पेट का निशान आ गया। अब क्योंकि ये बैक है और पीछे इसमें चौक होता है, अब ये यहां से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये सीधा निशान हम पहले यहां तक लेंगे और उसके बाद ये जो कम शेप वाली पट्टी है इसकी इस शेप से हम ये निशान ऐसे सीधी शेप पट्टी लेके, ये देख लीजिए सीधा शेप पट्टी के साथ ये निशान कहाँ आता है, ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है। तो ये हम निशान ऐसे लगा देंगे, लेकिन हम इस निशान पे सिलाई लगाएंगे नहीं, क्योंकि गर्दन के पीछे जो कमर की शेप होती है वो थोड़ी सी ऐसे होती है। तो ये हम ऐसी शेप यहाँ पे हम शेप देंगे, ये शेप देंगे हम। ये हमारा 1.5 है और ये यहाँ हमारा करीब 1 इंच आना चाहिए, आधा इंच यहाँ फालतू रहना चाहिए। ये हम 1 इंच पे ये शेप है हमारी, ये नहीं है, ये हमारी फाइनल शेप है, क्योंकि गर्दन के नीचे इसी शेप में कमर होती है। अब इसका तीरा है 15.5 और एक 16.5, 8.25 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। अब इसकी चेस्ट है 36 चेस्ट है, तो इसका 1/4 देखिए, मुड्ढे में ही हम 1/5 लेके चलते हैं, लेकिन लूजिंग में 1/4 का ही हिसाब चलता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। अब ये 1/4 कितना हो गया इसका, 9 इंच, ये 9 इंच हो गया। अब 1 इंच हमने बैक में लूजिंग देनी है। अब आप ध्यान से सुनिए ये चीजें, 1 इंच हम 1 इंच बैक में लूजिंग देंगे, ठीक है। अब हमने यहां से 9 इंच रखा है। अब यहां से है पेट है इसका 32 इंच, तो 8 चौक 32, ये 8 चौक 32 और 1 इंच की लूजिंग। अब हिप है इसका 38, देखिए एक एक पॉइंट आराम से समझा रहा हूं मैं। हिप है इसका 38 का कितना हो गया, 1/4 9.5 प्लस 1 इंच की लूजिंग। ये हमारा बैक के निशान हो गए। अब हम इसको ये पहले इससे लगा लेते हैं स्क्वायर से, उसके बाद हम इसको शेप पट्टी से यहां से ठीक करेंगे। अब ये निशान हमने लगा दिया। अब शेप पट्टी से ये देखिए, ये इतना कम हो जाएगा, ये इतना कम हो जाएगा, ये हमने शेप दे दिए। अब इस निशान को हम ये देख लेते हैं, हमारा ये निशान कहाँ जाके बैठता है। ये यहाँ पे आता है हमारा, ये निशान हमारा आ गया। ये हमारी बैक होगी।
अब देखिए, क्योंकि लेडीज का तीरा कम होता है और नीचे से शोल्डर कम होता है, और शोल्डर से जहाँ से चेस्ट शुरू होती है वहाँ से ऐसे फैलता है। ये शोल्डर है तो यहाँ से ज़्यादा होता है। जेंट्स में क्या होता है कि शोल्डर ज़्यादा होता है और शोल्डर के नीचे कम, छाती कम होती है। तो लेडीज में शोल्डर कम होता है और छाती ज़्यादा फैली हुई होती है। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे, इस लूजिंग को इससे आप ऐसे मिलाएंगे, क्योंकि ये शोल्डर कम है, यहाँ से शोल्डर यहाँ से हमें ज़्यादा चाहिए। इसको हाफ बैक बोलते हैं। ये हाफ बैक लेडीज की यहाँ से ज़्यादा होती है और यहाँ से शोल्डर कम होता है। तो ये हमारी बैक हो गई। अब जब नर्स इसको पहनेगी तो उसको यहाँ से बैक से कहीं से भी ऐसे हाथ भी करेगी तो भी कहीं से नहीं अड़ेगा। अब है इसका गला है 15, तो 15 5 3 15, ये 3 इंच का ये हम गला लेंगे और यहां से ये हमारी टीक होगी, ये हमारी टीक होगी। अब हमने इसको 1.25 इंच गिराना है। ये 1 इंच हमने ऊपर उठा दिया है तो इसको हमने 1.25 इंच गिराया है। नीचे सिर्फ दो सूत लेके जाना है। जेंट्स को हम 2.25 इंच गिराते हैं, लेकिन लेडीज का कंधा ज़्यादा डाउन नहीं होता है, इसलिए इसको हम आधा इंच कम गिराएंगे, यानी 1.25 इंच गिराएंगे। 1 इंच ये है, 2 सूत ये है। इसमें पीछे चाक होता है। चाक 7.5 से 8.5 तक का आप कहीं भी लगा लो, 9 8.5 तक का, 8 का लगा लो, 7.5 का लगा लो। तो ये 8 इंच पे हम ये चाक का निशान लगा लेंगे। ये बैक में चाक है। अब जहाँ से प्लेटें आएंगी इससे इतना ही ऊपर, समझो 3 इंच ऊपर और ये 3 इंच नीचे। यहाँ इसमें ये प्लेटें आएंगी, डट भी बोल सकते हैं आप इसको, प्लेट भी बोल सकते हैं। जहाँ आप इसमें इस सेंटर से लेके यहाँ तक इसमें बेल्ट भी लगा सकते हैं। आप दोनों साइड से ये बेल्ट भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारी बैक कंप्लीट हो गई है। मैं इसको काट देता हूँ। ये हमने बैक काट दिए। अब यहां से हम यहां तक, ये जो चाक है इससे 2 इंच ऊपर तक, यहां तक हम ये किनारी काट देंगे। ये हमने इसकी किनारी काट दी है और इस निशान पे हमने सिलाई लगानी है। ये हमने यहां से किनारी इसलिए नहीं काटी क्योंकि यहां पे चौक बनना है। ये हमारी बैक हो गई है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में आपको काट के बताऊंगा।